Bismillahirrahmanirrahim. Welcome ji, MPhil Scholars, course code 6773, teaching models and strategies in science education. If I share the exact title, is it right? Yes, of course, it will be right. Practical aspects in teaching science या science teaching, ये आपके टाइम टेबल जो आपको दिया गया था उसी से रेलेवेंट बातें हैं सारी, और मकसद पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ इतना कि हमने अपने सिस्टम को बेहतर कैसे करना है, हमने अपने सिस्टम को बेहतर कैसे करना है। किसी एक शख्स की सोच, किसी एक शख्स के आइडियाज़, किसी एक शख्स की एफ़र्ट से कोई इनकलाब हो सकता है ना आए, लेकिन उस शख्स का जो कंट्रीब्यूशन है, जो रोल है, वो मेरा ख़्याल है कि अपना रोल कोई एक आदमी प्ले कर सकता है। जो प्रैक्टिकल्स की सिचुएशन है पाकिस्तान में, तो प्रैक्टिकल मैनुअल्स मार्केट में बिकते हैं, साइंस टीचर प्रैक्टिकल लेने जाते हैं अपनी गाड़ी में। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिकल सिचुएशन है। अपनी गाड़ी में या जिस भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी वो अगर यूज़ करें तो साथ में कोई 50-100 प्रैक्टिकल मैनुअल्स उन्हीं बच्चों के जिनका वो इम्तहान लेते हैं साथ में ले आते हैं, और वो मार्केट में रखवा देते हैं किसी फ़ोटोकॉपी शॉप पे, और वो मैनुअल्स मिल जाते हैं थोड़े से पैसों में। प्रैक्टिकल का मकसद है कि प्रैक्टिकली उसे किया जाए। नाम प्रैक्टिकल है ना, अमल, और इसी से ज़िंदगी बनती है। साइंस में, साइंस जब से जहाँ से शुरू होती है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें देख लें, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ मौजूद हैं, लेकिन क्लासरूम टीचिंग में कितनी होती हैं, कितनी कराई जाती हैं, आपका एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज़्यादा है। टीचर्स को अगर कहा जाए ना कि ज़रा इम्प्रूव करें ख़ुद को, उसको मैंने अपनी एक रिसर्च में रिपोर्ट भी किया, तो वो कहते हैं कि दे टीच इन द सेम वे दे वर टॉट एट देयर स्कूल्स। हालांकि बेहतर इंसान वो जो ख़ुद को बेहतर से बेहतर करता जाए। अपने स्कूल की लैब ज़रा रिकॉल कर लीजिए। मर्क का सोडियम क्लोराइड जो है ना, कोई 1 पाउंड आता होगा 500 रुपीज़ का, पाकिस्तानी रुपीज़ का। 1 पाउंड 450 ग्राम होते हैं उसमें जी। 1 पाउंड मर्क का सोडियम, नमक जो जेहलम से निकलता है, मुफ्त दे देते हैं लोग ना, वो लैब में पड़ा एक्सपायर हो जाता है। हम जिसके टेबल लैंप बना के तोहफे में भेज देते हैं। ये कुछ रिसर्चेस जो है ना, फंक्शनलिटी के हवाले से और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के हवाले से, अगर देखिए, आउटडेटेड टीचिंग मेथोडोलॉजी, ये एक मैंने नहीं कहा, 2012 में रिसर्च हुई, उन्होंने कहा लैब के कॉन्टेक्स्ट में कि जी पढ़ाने का जो तरीक़ाकार है वो नहीं ठीक। पहली बात, मुझे जो इस पे इनसे जो आर्गूमेंट है, कोई एतराज़ नहीं है, आर्गूमेंट है वो ये कि पढ़ाते कब हैं लैब में जाके। साइंस सब्जेक्ट्स की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास, फिज़िक्स की क्लास, बायोलॉजी की क्लास, मैं कहता हूँ कि अगर लैब में हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। लैब में होते हैं, स्टूल्स भी रखे होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट भी हो सकता है, और ये हेड्स अगर इंटरेस्ट ले लें तो हो जाता है, मुमकिन है। उसका बाकायदा बजट स्पेसिफाई होता है कि ये बजट हम लैब में कंज्यूम करेंगे। आउटडेटेड टीचिंग मेथोडोलॉजी, मैंने आर्गू किया इस पे। आउटडेटेड तो तब हो ना कि जब हो, एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, प्रैक्टिकल का इम्तहान कैसे होता है? एक आध दफ़ा मुझे भी इत्तेफाक हुआ, एग्जामिनर नहीं मिला, मैं चला गया, तो शाम को मेरी पॉकेट में जितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे उससे ज़्यादा वो स्लिप्स थी ना, चिट्टें थी या पता नहीं चिट्टें नहीं थी। अच्छा चलो, और लैक ऑफ मोटिवेशन, किस किस की मोटिवेशन,
हेड की पहले किसी इदारे में हेड सही बैठा हो ना, टीचर की क्या मजाल के काम ना करे। हेड्स भी कहते हैं कि बस चलो गुजारा चल रहा है, वजीफा लगा है, क्या करना है। और लेसेस फेयर पॉलिसी होती है हेड्स की, प्रैक्टिकल्स के हवाले से भी कर रहे हैं नहीं कर रहे। और फिर ये भी होता है कि जनाब ये हमारे लिए मसाइल पैदा करेंगे, उन मसाइल से उनको फेस नहीं करते, उनको ठीक नहीं करते, ठीक करने की कोशिश भी नहीं करते, और बस अपना वक्त गुजारते हैं, टाइम किल करते हैं, एंड दैट्स इट। टीचर्स की मोटिव, बाकी स्टूडेंट को जो उस्ताद बनाना चाहे वो बना सकता है। तालिब इल्म को, ये वाटसन का क्लेम मुझे याद आया, बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट, उसने कहा था कि 1 दर्जन बच्चे ले आ दें मुझे, और फिर जिस बच्चे को जो कहें उसको वो मैं बना दूं, डॉक्टर, डेंटिस्ट, इंजीनियर, चोर, डाकू, जिस बच्चे को जो कहें वो किसी भी दुनिया के किसी कोने से ले आए। ये वाटसन का क्लेम है। और टीचर ने ही वो हेलन केलर न बोल सकती थी, न सुन सकती थी, न देख सकती थी, उसको लिखना पढ़ना सिखा दिया था। तो और नॉन फैमिलियरिटी ऑफ टीचर्स विद आईसीटीज, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके साथ उसको सीखने की कोशिश ही नहीं करते। ये टेक्नोलॉजी, इसको मैंने जब ज्वाइन किया था तो इस स्टूडियो को बाकायदा विजिट करके, इंजीनियर अवैस हैं हमारे दोस्त, उनसे पूरी ब्रीफिंग ली थी इस पे कि हाउ दिस स्टूडियो कैन बी, दिस सेटअप कैन बी यूज्ड फॉर बेटर इंस्ट्रक्शंस, कि किस तरीके से ये काम करता है और कैसे इसको हम यूनिवर्सिटी के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं लेटेस्ट, कंप्यूटर लैब्स की सूरत हाल देख लें। कंप्यूटर्स को शायद कोई देखता हो, कभी इस्तेमाल करता हो, वो पड़े पड़े ही सारा वेस्ट हो जाता है इक्विपमेंट। अगर आप शोरूम्स पे भी देखें ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम्स पे, तो मशीनरी को या टीवीज़ को, एलईडीज़ को, एलसीडीज़ को डेली शाम को ऑन करके रखते हैं कि इनकी फंक्शनैलिटी मेंटेन रहे। एक इक्विपमेंट आया और बॉक्सेस में पड़ा रहा या सिर्फ डिस्प्ले के लिए पड़ा रहा, कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ये ऐसे ही है जैसे आपका टैलेंट इस्तेमाल ना हो, इट ऑटोमेटिकली डाइज विद इन इंडिविजुअल्स। जैसे टैलेंट इंडिविजुअल्स के अंदर, वैसे ही इक्विपमेंट बॉक्सेस के अंदर, शेल्व्स के अंदर, किसी डेस्क पे ख़त्म हो जाता है। केमिकल्स तो 6 माह से 1 साल उनकी होती है गारंटी वारंटी के सही रिजल्ट देंगे, और जो कंपनी मेड चीज़ें होती हैं वो अपना टेन्योर सही पूरा करती हैं, उसके बाद मेरा ख्याल है कि काम ही नहीं करती हैं। एक और फ्रेज, इलिटरेट फैमिली बैकग्राउंड। इलिटरेट फैमिली बैकग्राउंड, बड़े शहरों को छोड़ दें, चंद एक, पेरेंट्स की एजुकेशन भी मैटर करती है, उन्हें पता ही नहीं होता बच्चा या बच्ची किस क्लास में पढ़ता है, क्या करता है, स्कूल आता है, जाता है, नहीं कोई। और गवर्नमेंट स्कूल में पीटीएम का तो रिवाज ही नहीं, पब्लिक सेक्टर स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का रिवाज नापैद है। इक्का दुक्का अगर कहीं है तो वो ना होने के बराबर है। और शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड पर्सन्स, इस तरह से कि एक कॉन्फ्रेंस में मेरी एक प्रोफेसर साहब से हुई मुलाकात, साइंस एजुकेशन के एक्सपर्ट थे, तो लैब में ना, बायोलॉजी लैब में एक नया इक्विपमेंट आया था, तो हमारे अटेंडेंट से, लैब अटेंडेंट से, उस ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर ने उसको ऑपरेट करना सीखा कि यार ये नया है मेरे लिए, ज़रा मुझे बता दो कि इसको ऑपरेट कैसे करेंगे। सीखने के लिए जो बात, सीखने वाली बात जहाँ से मिले सीख लेने, ये रेफरेंस समेत है। और स्टूडेंट सर्टेड कंप्यूटिंग पेडागोजी अप्रोच टू कॉम्प्रिहेंसिव, ये कंप्यूटर साइंस के कॉन्टेक्स्ट में एक बात लिखी हुई है कि 21वीं सदी है, कंप्यूटर को पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर सिखाने के लिए, कंप्यूटर में लैब एक्टिविटी सिखाने के लिए, प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए
पेपर पेंसिल, रफ कॉपी, जो आप रजिस्टर दफ्तर जो जिस पे नोट कर रहे हैं, ये चीज़ें। ये ऐसे ही है जैसे ड्राइविंग जो है ना वो पेपर पेंसिल पे सिखाई जाए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक प्रैक्टिकल स्किल है, लैब में बैठना पड़ता है। मान लिया पेपर पेंसिल ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पेपर पेंसिल इज इनसफिशिएंट। ठीक हो गई बात, आगे बढ़। डिफ़िकल्टी इन लर्निंग लैब एक्टिविटी, ये जॉन एरिक हैं एक रिसर्चर, उन्होंने रिपोर्ट किया था 2011 में। वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है कि लैब एक्टिविटी सीखने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, स्पेशली जब ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स हों। 50, 60, 70, 100 बच्चा बैठा होता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में। 20 से ज़्यादा बढ़ जाए ना तादाद, 20 से ज़्यादा हो जाए तो कन्वे करने में थोड़ी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि आती है। और जब एक इक्विपमेंट हो और डेमोन्स्ट्रेशन देनी हो एक साइंस टीचर ने, तो वो कहाँ कहाँ तक जाएगी उसको फिर अश्योर करना विद इन 35 मिनट्स या 40 मिनट्स की ड्यूरेशन होती है एक क्लास के लिए। तो उसमें ये अश्योर करना, 40 बच्चा अगर बैठा है तो 1 मिनट एवरेज आता है सबको। 40 मिनट में लेसन डिलीवर हो, या ये अश्योर हो कि इनको पता चला है या नहीं चला, ये थोड़ा मुश्किल काम। खैर आप लोग ये बात हर जगह हर रिसर्चर लिखता है कि पुअर पेडागोजिकल मेथड्स, लेबोरेटरी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसको तो फॉलो ही नहीं करते ना, जो लैब वर्क के लिए सजेस्टेड हैं। सिंपल लेक्चर या एक कॉलेज में जाके या यूनिवर्सिटी में जाके डेमो होती है, डेमोन्स्ट्रेशन। कॉलेज में एक आध हफ्ते में एक आध प्रैक्टिकल होता है, मुझे जहाँ तक याद है 2 दिन और वो 40-40 मिनट के, यानी 1 घंटा 20 मिनट टोटल टाइम है। उसमें बीच में कोई पाजेज और ब्रेक्स और ढेर सारे मसाइल भी होते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। कभी कोई कंप्यूटर लैब की बिजली ट्रिप कर गई, कभी मुझ जैसा कोई रिसोर्स पर्सन तैयार होकर नहीं आया, कभी कोई और मसला, कभी कोई केमिकल कंज्यूम हो गया, और कभी कोई इक्विपमेंट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये फ्रिया, मुमताज़ एंड महविश 2011 पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई थी रिसर्च ये, और उन्होंने कहा कि साइंस करिकुलम भी बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का है। ट्रेडिशनल बड़ा ट्रेडिशनल सा लफ्ज़ है, आउटडेटेड कह लें। थेरेटिकल ज़्यादा है, मेरा इस पे जो कमेंट है, थेरेटिकल ज़्यादा है। कंप्यूटर साइंस की किताब देख लें आप, सेकेंडरी लेवल की, उसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, कौन कौन से वो हैं जी, इनपुट हैं, आउटपुट डिवाइसेस, थेरेटिकल ज़्यादा है। और भाई पता चल जाएगा खुद ही जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, ये कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये डिस्प्ले है, ये टास्क बार है, ये स्टेटस बार है, एंड ये एलईडी और ये स्क्रीन है। इसको मैं बैठ के अपने दफ्तर में पेपर पे पढ़ाता रहूं, एलईडी ये देख लिया आपने, फंक्शन कैसे करती है ये भी पता चल रहा है, और ख़ुद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने अपने नॉलेज को। ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से अवॉइड करते हैं। प्रिंसिपल्स का फोकस होता है कि जी हमें बोर्ड से अबव रिजल्ट चाहिए। अबव बोर्ड, अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो फेडरल बोर्ड, अदरवाइज जो भी प्रोविंशियल डिविजनल बोर्ड्स हैं से अबव बोर्ड के रिजल्ट्स की जो परसेंटेज आए उससे अबव रिजल्ट चाहिए। ये प्रिंसिपल्स का फोकस। वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कितने निकल रहे हैं स्कूल से, इस पे फोकस नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आपके 20 नहीं 85 नहीं सैकड़ों स्कॉलर्स निकले हैं 70 साल में, और लेजेंड्स हैं अपने अपने फील्ड के।
का मतलब ये है कि उस इदारे में कोई वर्थ है तो इदारे का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, और इदारा कोई दरो दीवार का नाम नहीं है, उस्ताद उस्तानी इदारा होता है और चलाने वाले प्रिंसिपल्स होते हैं। आगे चलते हैं। सिनेप्टिक्स, ये एक वो था कल, इस एक सोल्यूशन हो सकता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन साइंस के लिए ना, एक सोल्यूशन साथ में सजेस्टेड। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज या हर्डल्स, हैजर्ड्स इन लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज। क्रैमिंग से, मेमोराइजेशन से अगर गुजारा हो जाए, साइंस की बातों को हिफ्ज करते हैं लोग। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है कि वो पॉप साउंड देती है ऑन इग्निशन। इसको रट्टा लगाने से गुजारा हो जाता है तो उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखने में और वो आवाज़ सुनने में वो जो आपकी हिफ्ज करने वाली आदत है वो आड़े आ जाती है। कॉपीइंग, बाइंग मैनुअल्स, इस पे बात की हमने। बने बनाए मैनुअल मिल जाते हैं तो तरद्दुद करने की क्या ज़रूरत है। अगर बने बनाए नहीं भी मिलते किसी एरिया में तो सीनियर्स को वर्बैटिम कॉपी किया जाता है। वर्बैटिम में कोई चेंज नहीं होता, 100% सिमिलैरिटी इंडेक्स होता है। वर्बैटिम का लफ्ज़ कहीं लिखा, वर्बैटिम। लेस एफर्ट फॉर द साइंस कॉम्प्रिहेंशन के लिए, लीस्ट एफर्ट। समझना तो है नहीं ना। अगर कोई शख्स अकल की बात करे तो उसे कहते हैं पागल है। रट्टे से नंबर भी आ रहे हैं, इम्तिहान पास हो रहा है, पोजीशन भी आ जाती है रट्टे से। पाकिस्तान में बेटर वन रिप्रोड्यूसेस गेट्स इवन द बेस्ट ग्रेड्स। रिप्रोड्यूस जो कर सकता है, किताब में एक टेक्स्ट है, किताब में एक लाइन है, उसको एज इट इज कॉपी कर दें आप इम्तिहान में, यू मे बी द टॉपर। अंडरस्टैंडिंग 0, अंडरस्टैंडिंग 7 हो तब चीज़ें मेरा ख्याल है कि बेहतर जहन में भी रहती हैं। और एक बात मैं ये ऐड करता चलूँ कि मार्क्स कॉन्शियसनेस जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, अटेंडेंस कॉन्शियसनेस और मार्क्स कॉन्शियस। किसी भी तरह से हाजिरी लग जाए और किसी भी तरह से बाई हुक्स और क्रुक्स नंबर मिल जाए, ये दो इनको छोड़ देंगे ना तो बेहतरी ऑटोमेटिक। ये भी प्रॉब्लम्स हैं। अंडरस्टैंडिंग वाला टेस्ट ये ओ लेवल के पैटर्न पे हम क्यों नहीं ले आते अपना। और ऐसी सिचुएशन में कि इफ टीचर्स आर आस्क्ड टू इम्प्रूव दे से दैट दे टीच इन द सेम वे। ये मेरी रिसर्च पब्लिश हुई 2015 में। लैब एक्टिविटी अगर हो ना, लैब एक्टिविटी अगर सही हो जाए, बेहतर हो जाए तो 2-3 फायदे हो सकते हैं। एक तो ये कि साइंस कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, एक बेस मालूम कर सकेंगे आप, ये बात लिखी। दूसरी बात बड़ी क्लियर कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कितनी फिर उसमें इन्हेंसमेंट, और इसको मैं समझता हूँ कि बाकायदा एग्ज़ाम का कंपोनेंट होना चाहिए। प्रैक्टिकल्स को वेटेज देना चाहिए, 100 नंबर का प्रैक्टिकल रखें एक सब्जेक्ट का, तीनों मिला के तो 100 कर लें। ओ लेवल्स वाले बाकायदा एक कोर्स ऑफर करते हैं अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल्स। सारे प्रैक्टिकल्स को उन्होंने थ्योरेटिकल फॉर्म में, जैसे आप डायग्राम लेबल करवाते हैं, प्रैक्टिकल है मगर थ्योरेटिकल फॉर्म में, तो वो इस तरह के टेक्निकल क्वालिटीज़ बीच में रखते हैं कि ये जहन उस पर खर्च होता है। लोग उस जो भी प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल रिलेटेड, लेकिन पेपर वर्क होता है सारा। पेपर वर्क करके पेपर लैब, बाकायदा उसे नाम भी दिया जाता है पेपर लैब। फिर उन्हें लैब में ले जाते हैं कि अब वो डेमोन्स्ट्रेशन की अलहदा से वो स्कोरिंग रूब्रिक्स, और डेमोन्स्ट्रेशन इन्होंने कैसे की, इन्होंने 100% परफेक्ट की, इन्होंने 90% की, उसके लिए फिर रूब्रिक्स होते हैं। वो रूब्रिक्स भी मैंने एक रखवाई है इस प्रेजेंटेशन में, एंड पे वो शेयर करूंगा मैं आपसे।
रूब्रिक्स का मतलब स्कोरिंग गाइडलाइंस होती हैं ना, कि एक शख्स है एसिड बेस टाइट्रेशन में, वो केमिकल उसके मतलब उसने सही उसको इस्तेमाल, क्या आप कहते हैं, पिपेट, पिपेट, हाँ ऐसे ऐसा टेक्निकल नेम, तो वो माउथ में ही चला गया तो स्कोर डिडक्ट होने, बेशक उसको फर्स्ट एड जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ज़रूर वो करें, लेकिन जो स्कोरिंग होगी वो डिडक्शन कुछ ना कुछ होनी चाहिए। और साइंस प्रैक्टिकल्स के कॉन्सेप्ट्स को जिस वक्त सीख लेंगे तो आपका क्या ख्याल है, प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे? हमारे अनपढ़ लोग अच्छे खासे इंजीनियर हैं, अगर उस्ताद सही तरीके से पढ़ा के उन्हें निकाल दे तो माशरे के बेहतर फर्द होंगे। वो वर्चुअल लैब को इंट्रोड्यूस करा लें, ये मैंने लिखा कि इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, कि ये रिस्की एक्सपेरिमेंट्स जब हों तो टीचर अवॉइड करते हैं, तो वर्चुअल लैब के ज़रिए से उन्हें सिखाएं तो सही। और ह्यूज अमाउंट ऑन परचेज ऑफ कॉस्टली इक्विपमेंट्स, ह्यूज अमाउंट, बजट हर साल कंज्यूम होता होगा, जून से पहले पहले ख़त्म होता होगा लैब का, लेकिन उससे आउटकम क्या आ रहा है, 0/0। और वर्चुअल लैब जो है ना, ढेर सारी जो आपका एक्सपेंडिचर है वो सेव करेगा। एक फ़ायदा उस रिसर्च का मैंने यहाँ पे शेयर। और जो डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स हैं, जो जा ही नहीं सकते लैब तक, पहुँच नहीं सकते, तो उनके लिए भी वर्चुअल आप LMS पे कोई एनिमेशन, कोई सिमुलेशन, कोई वीडियो, कोई प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, ये रिकॉर्डिंग रख दें, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। ये इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स जो है ना, रिपोर्ट बेस्ड असेसमेंट है प्रैक्टिकल स्किल्स की, पेपर लैब है, ये अभी बात हुई, इसको बाकायदा लिटरेचर नाम देता है इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स का, अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल्स, एक कोर्स है बाकायदा, उसमें जो बच्चों में स्किल्स डेवलप की जाती हैं उनका नाम है ये इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स, एंड दे आर प्रैक्टिकल्स रिलेटेड स्किल्स। कि ऑब्जर्वेशन कैसे लेनी है, डेटा को एनालाइज कैसे करना है, उससे रिपोर्ट कैसे जनरेट करनी है, ये सारी जो भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड स्किल्स हों वो इस फ्रेज में आ जाती हैं, इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स में। चाय पिलाता हूं मैं आपको आज, आपको इंक्वायरी, ये फील्ड में चले जाएं, नेचर में चले जाएं, अरस्तु वाला तरीकाकार। अरस्तु अपने शागिर्दों को गार्डन में चलते हुए पढ़ाता लिखाता था, नेचर दिखाता था। नेचुरल फिनोमिनन की स्टडी जो है ना वो साइंस है। और कोई नो कॉस्ट एक्टिविटी भी हो जाती है, नो कॉस्ट एक्टिविटी कुछ ना कुछ। ये एक साइंस एग्जीबिशन विजिट की हमने, तो एक बच्चे ने ना हाथ पे आग जल, जैसे वो सर्कस के लोग नहीं करते, जिस्म पे आग लगाते हैं और मुंह से भी आग निकालते हैं, तो मैंने उस बच्चे से जाके पूछा ये हाथ पे कैसे, एक टॉवल भी उसने रखा हुआ था, जो ही आग बुझने लगती थी तो उस टॉवल से उसको वो कर लेता था, जो भी केमिकल उसने लगाया। मैंने उससे पूछा फिर कि ये क्या इसकी कंपोजिशन, सीखने में कोई हर्ज नहीं है पूछने में। तो उसने बताया कि कार्बन डाइसल्फाइड और इथाइल अल्कोहल अगर 50-50 की रेशो में मिक्स कर लें, हम मिक्सचर बना लें, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो माइनस में होता है। आग जलती तो है, दिखाई देती है, मगर होती ठंडी है। जो ही वो केमिकल ख़त्म होने लगता है, फ्लेम चूँकि स्किन को फिर वो कोई नुकसान को डैमेज कर सकता है, तो मैं ये टॉवल से साफ़ कर लेता हूँ। तो कार्बन डाइसल्फाइड भी बड़ी सस्ती है, इथाइल अल्कोहल भी बड़ा आम और सस्ता, वो लो कॉस्ट मटेरियल्स हैं। ये इंक्वायरी और एक्सपेरिमेंटल, ये फील्ड और नेचर, ये स्कूल में भी होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स बड़े बड़े हैं, प्राइवेट स्कूल्स तो 2.5 मरलों में है ना। प्राइवेट स्कूल्स की अक्सरियत का एवरेज एरिया, प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के इकट्ठे कर लें, एवरेज 2 से 2.5 मरले एवरेज एरिया निकलेगा, और गवर्नमेंट स्कूल का एवरेज एरिया एकड़ों में होगा। प्राइमरी स्कूल की दीवार नहीं है, लेकिन 1-आध एकड़ पड़ा होता है। और
एटीट्यूड डेवलपमेंट, एटीट्यूड पॉजिटिव हो। एटीट्यूड अगर पॉजिटिव हो जाए ना टूवर्ड्स के उस्ताद उस्तानी खुद से इंटरेस्ट से काम करे। ये ग्राहम बेल गूंगे बहरे बच्चों को पढ़ाता था, टेलीफोन बनाया था उसने। जॉन डाल्टन जिसने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, उस्ताद था। आपका ये जो बेंजामिन ब्लूम है, ये भी फैकल्टी का हिस्सा था। मारिया मोंटेसरी खातून टीचर थी। तो आप भी अपना कोई नाम बनाएं और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। हम सब का हम यूं नासिर हो अल्लाह ताला और मेहरबानी फरमाए। और शुक्रिया पूरी टीम का जिन्होंने हमें वक्त दिया। और इसके साथ मैं एंड करना चाहूँगा कि बेस्ट थिंग यू गिव अदर्स इज़ योर टाइम। ये डेडिकेट की लाइन मैंने अपनी रिकॉर्डिंग टीम को, द बेस्ट थिंग यू गिव अदर्स इज़ योर टाइम। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम।